Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? So guys, आप सभी बच्चों के सामने एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है और काफी बच्चे इससे पैनिक भी हो रहे हैं. शायद बच्चों को समझ में नहीं आया ये नोटिफिकेशन है किस चीज का. तो एक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज भी है और एक यहाँ पे नेगेटिव न्यूज भी है. पॉजिटिव न्यूज क्या है, नेगेटिव न्यूज क्या है, दोनों बताता हूँ और इस नोटिफिकेशन का सच भी बताता हूँ ये है क्या. तो गाइस, बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के अंदर हमेशा दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं. एक होता है डीआर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक होता है बेटा 50% पोस्ट जो है वो बेसिकली हमारी इंटरनल प्रमोशंस के द्वारा फिलअप की जाती हैं. तो आज ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन, और इसको बीएसएनएल हमेशा से सालों से एक ही चीज के नाम से जाना जाता है, LICE यानी कि लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. और इस LICE के अंदर जेटीओ की पोस्ट निकली हुई है और यहां पर इन लोगों ने ये बताया है कि भैया जेटीओ की जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस के थ्रू फिलअप करने वाले हैं. टोटल 452 वैकेंसीज को फिलअप करने वाले हैं ये लोग. और इसके अंदर इन लोगों ने ये भी मेंशन किया गया है कि जो प्रमोशन होगा वो किसका होगा. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जेटीओ पर जो पोस्ट मिलती है वो बेसिकली किसकी मिलती है, जूनियर इंजीनियर की मिलती है, यानी कि टीटीओ, टेक्निकल टेलीकॉम असिस्टेंट, यानी कि टीटीए के द्वारा मिलती है. तो जो टीटीए राइट नाउ है वही हमारे बनते हैं क्या, जेटीओ बनते हैं, राइट. तो जितने भी टीटीओ बेटा पहले रिक्रूट हुए होंगे, और टीटीओ का जो लास्ट रिक्रूटमेंट था यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो लास्ट रिक्रूटमेंट था वो काफी साल पहले आया था. करीब अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा करीब 7 साल पहले वो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिला था. और आफ्टर दैट ये प्रमोशन हो रहा है 452 लोगों का. बीएसएनएल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% होता है और 50% हमारा जो है वो प्रमोशंस के थ्रू होता है. तो यहां पर एक नेगेटिव न्यूज तो ये है कि ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए नहीं है. तो पहले तो आप लोग पैनिक मत होइएगा कि सर ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है. ये उनका इंटरनल प्रमोशन वाला रिक्रूटमेंट है. बीएसएनएल के बेटा अपने सर्कल्स होते हैं, हर सर्कल सारे सर्कल्स की यहाँ पे वैकेंसीज भी दी हुई है, उनका पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया हुआ है और सारी चीजें उन लोगों ने मेंशन करी. तो आप लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को. हर एक सर्कल के बारे में वैकेंसी दी हुई है. और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि बेटा अगर जेई के जो टीटीए हैं उनका अगर प्रमोशन ऐसा जेटीओ पे हो रहा है तो पहले हमेशा आज तक बीएसएनएल का जब भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है पहले उनके इंटरनल प्रमोशंस का ही आता है और उसके बाद जो आता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आता है. क्योंकि अभी इतने सारे लोग जो हैं वो जेटीओ बन जाएंगे तो जो टीटीए की वैकेंसीज है वो वैकेंट हो जाएंगी. तो डेफिनेटली आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि टीटीए का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है बीएसएनएल के अंदर, राइट. तो ये एक अच्छी होप भी है हम लोग के लिए कि यहाँ पर काम हो रहा है. और फाइनली ये एक इंटरनल रिक्रूटमेंट भी आया हुआ है जो कि इस बार होने वाला है और आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली चांस बनते हैं क्योंकि ये लोग प्रमोट हो जाएंगे और फिर आप लोगों के वैकेंसीज आने के चांसेस बन जाते हैं. तो ये रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने देते हैं जुलाई तक. जुलाई के बाद वेट करते हैं, डेफिनेटली आपको टीटीए देखने को कभी भी मिल सकता है. सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस.